नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। लाइफ इन स्पेस, इधर आप देख पाओगे आज के समय इसरो का जो ये सेंटेंस है ना, ये पूरे भारत में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार इतिहास में इंडिया ने कुछ बीज धरती से अंतरिक्ष में जर्मिनेट किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव स्प्राउट्स इन स्पेस सेस इसरो आफ्टर काउपी। काउपी आपको पता होगा, लोबिया को कहते हैं। आपने काफी बार लोबिया की सब्जी भी खाई होगी। तो काउपी के कुछ बीज इसरो लेकर गया धरती से अंतरिक्ष में। इनको फिर हमने जर्मिनेट होते हुए देखा इन स्पेस। और यहां पे आप देख पाओगे, ये इसरो की ट्वीट है, लाइव स्प्राउट्स इन स्पेस। इनिशियली हमने देखा कि जो ये बीज है इन्होंने स्प्राउट करना स्टार्ट कर दिया और इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि पत्ते भी यहां पर उगने शुरू हो गए। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है, सभी सीड्स जर्मिनेट अभी तक नहीं कर पाए हैं, एटलीस्ट जो मैं इमेज से देख पा रहा हूं, क्योंकि अंतरिक्ष में लाइफ ग्रो करना आसान होता नहीं है। आपको समझना होगा आपको क्या पान चाहिए, क्या एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरीके से आप ये सब करेंगे। बट आपको अगर कल को स्पेस फार्मिंग करनी है, ह्यूमन बींग्स को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रखना है, तो पौधों को साथ तो हमें ले जाना होगा। देखिए, ये बात मैं आपको बता दूं, ह्यूमन बींग्स जब भी धरती छोड़ेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। बिना पौधों के, बिना लाइफ के, जो आप सॉइल आप कह लीजिए, जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसके साथ हम ज्यादा लंबे समय तक कहीं पर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धरती से बाहर के एनवायरनमेंट में भी, अंतरिक्ष में भी, हम ये बात लर्न करें कि हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे प्लांट लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो उस केस में आप अगर देखें तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये ऐतिहासिक है, इसलिए कहा जा रहा है हर जगह इसरो मेक्स हिस्ट्री। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इसरो तो हिस्ट्री पे हिस्ट्री बनाता जा रहा है, ये तो हिस्ट्री के नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमको याद है कि स्पार्टैक्स मिशन इसरो ने लॉन्च किया था। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मिलियंस ऑफ लोगों ने ये वीडियो देखी थी। नाउ अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, क्या ये करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है? तो इसका आंसर है नहीं। हमसे पहले बहुत से देश ये कर चुके हैं। एक्चुअली यूएसएसआर पहला देश था जिसने अंतरिक्ष में प्लांट्स ग्रो किए थे। बट आप अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखो, जर्मनी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखो, चाइना के एक्सपेरिमेंट्स देखो, तो दुनिया इस मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। जो मैंने अभी फंडामेंटल बात बोली है कि बिना पौधों के, बिना आप कह लीजिए वेजिटेटिव लाइफ के, इंसान अंतरिक्ष में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम जहां भी जाएंगे हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब तो जाएगी, मगर ये जो हरे पत्ते हैं ये भी साथ होने चाहिए अगर लंबे समय तक लाइफ को सस्टेन करना है। तो इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वेरियस और स्पेस के एक्सपेरिमेंट्स में हमने ऐसे दृश्य देखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दृश्य है। यहाँ पर स्पेस फार्मिंग ये लोग इस तरीके से करते हैं। ऑब्वियसली आप देखोगे जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट है उससे काफी एक एडवांस लेवल पर ये सब ये लोग कर चुके हैं। काफी बार ये लोग सब्जियां उगा चुके हैं अंतरिक्ष में। ये आसान नहीं होता। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, आपको मॉइस्चर चाहिए। ये सब चीजें स्पेस में रेडिली अवेलेबल होती नहीं है। तो यहां पर भी आप देख पाओगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इन्होंने स्पेशल चेंबर बना रखा है, वहीं पर ये वेजिटेबल्स ग्रो कर पाए हैं। अगर रैंडमली कहीं पर भी इन्होंने ट्राई किया ग्रो करने का, इट विल नॉट वर्क। देयर इज अ रीजन ह्यूमन बींग्स को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा स्पेस प्लांट हैबिटेट को बनाने में। तो अभी हमें भी टाइम लगेगा ये टेक्नोलॉजी समझने में कि मास स्केल पर कैसे वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं इन स्पेस। और आप एक सवाल पूछोगे, अगर हम अंतरिक्ष में ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स, तो कल को तो मून पर, मार्स पे, हर जगह हम उगा सकते हैं ये सब चीजें? नहीं, बहुत मुश्किल है। अगेन आपको एक बात बताता हूं, 2019 में ना ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। चाइना ने चैंगी 4 मिशन लैंड किया था मून के सरफेस पर, और लोगों ने देखा था कि उस वक्त चाइना ने इनिशियली क्लेम किया कि ये पहला देश बना है जिसने कॉटन सीड को जर्मिनेट कर दिया है मून पर। मतलब कि पहला प्लांट मून पर चाइना ने उगा दिया है। मगर जैसे ही इन्होंने कोशिश करी कुछ ही समय में, क्योंकि मून में देखिए एनवायरनमेंट इतना मुश्किल है ना, इतना हार्श एनवायरनमेंट है कि कुछ ग्रो कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है यहाँ पर। बहुत ही जल्द चाइना का जो ये कॉटन प्लांट है ये फेल कर गया और चाइना का एक्सपेरिमेंट असफल रहा। बट ह्यूमन बींग्स कोशिश करते रहेंगे अंतरिक्ष में, मून पर, मार्स पर, हर जगह वेजिटेशन ग्रो करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जेन्युइनली ह्यूमन बींग्स को एक इंटर प्लानिटरी स्पीसीज बनना है कि हमारा बेस सिर्फ एक प्लैनेट पे ना हो, हम कई प्लैनेट्स पर हो, तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसे परफेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे आप एक अगला सवाल ये पूछ सकते हैं
कि मगर इसरो ने ये वाला एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया कैसे? अभी तो हम स्पैडेक्स मिशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये सब कब हो गया? समझाता हूं आपको, सब कुछ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। नाउ इधर आप देख पाओगे, ये है इसरो का PSLV रॉकेट। नाउ इस रॉकेट की 4 स्टेजेस हैं। ये रॉकेट हमने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। नाउ जो ये पहला जो यहाँ पर स्टेज है ना, ये जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है, फिर यहाँ पर स्टेज 1, ये जो हिस्सा है ये अपना काम करके थ्रस्ट देकर ये टूट के धरती पर वापस गिर जाता है। फिर ये सेकंड स्टेज है, ये भी थोड़ा सा और पुश देती है और थ्रस्ट देती है। फिर ये हिस्सा भी अलग होकर रॉकेट से धरती पे वापस गिर जाता है। फिर इसके ऊपर वाला थर्ड जो फेज है ये भी गिर जाता है। जो फिर फोर्थ फेज है ना, आखिरी पार्ट है इस रॉकेट का, ये अंतरिक्ष में रहता है स्पेस जंक बन के, क्योंकि ये वापस धरती पे आ नहीं पाता है जब तक ये ऊपर पहुंचता है अंतरिक्ष में। इट इज सो हाई कि इसको धरती में वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। नाउ यूजुअली क्या होता है कि हम जो ये ऊपर वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसको अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और इवेंचुअली कुछ सालों बाद ये धरती पे आके किसी ओशन में क्रैश कर जाता है। मगर इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया कि ये जो आखिरी पार्ट है ना, यहाँ पर एक आप कह लीजिए इसरो की एक लेबोरेटरी बना दी जो स्पेस में रहेगी, जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। और इस एक्सपेरिमेंटल एरिया मॉड्यूल को नाम दिया है POEM, पोएम 4 मिशन। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम अंतरिक्ष में लेकर गए हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स अपने अपने तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिस पर सबकी नजर थी वो था बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, कि क्या हम यहाँ पर लोबिया के जो बीज हैं इनको जर्मिनेट कर पाएंगे इन स्पेस। कई कंट्रीज ये कर चुके हैं, इसरो भी काफी हद तक कॉन्फिडेंट था, और जो रिजल्ट सामने आया है दिस इज वेरी पॉजिटिव। और अगर हम बात करें इस मिशन के स्पेसिफिक नाम की, जो ये हमने जो सीड्स हैं जर्मिनेट किए हैं, लाइफ उगाई है अंतरिक्ष में, ये पहली बात तो मिशन है VSSC का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्रॉप्स। क्रॉप्स की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इसके अंडर देखिए हमने कोशिश करी है कि जो एनवायरनमेंट धरती पे होता है सीड्स के जर्मिनेट करने के लिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए, वही एनवायरनमेंट हम अंतरिक्ष में क्रिएट करें। यहाँ पे आप देख पाओगे द एक्सपेरिमेंट प्लान्स टू ग्रो 8 काउपी सीड्स इन ए क्लोज बॉक्स एनवायरनमेंट विद एक्टिव थर्मल कंट्रोल। यहाँ पे टेम्परेचर हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। पैसिव मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग कैमरा इमेजिंग, ऑक्सीजन के लेवल्स, CO2 के लेवल्स यहाँ पर कितने होंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, सॉइल मॉइस्चर कितना होगा, ये सारी चीजें हमने करी है मॉनिटर, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर स्पेस में कल को वेजिटेशन लार्ज स्केल पर ग्रो करनी है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। और अभी तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन राडिश ग्रो कर रहा था ना अंतरिक्ष में, आप देखोगे इसरो भी बहुत ही बड़े स्केल पर फार्मिंग स्टार्ट करेगा अंतरिक्ष में। ये हमें करना ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि आप करो ना करो। आप अंतरिक्ष में चिप्स का पैकेट कब तक खाते रहोगे? इवेंचुअली यू नीड समथिंग सस्टेनेबल। ह्यूमन बींग्स को एग्रीकल्चर करना सीखना होगा इन स्पेस। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को इतना ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है। व्हाई इज इट सो स्पेशल? फाइनली आपसे यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू करियर 247। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर्स करने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि USA के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अवार्ड किया है अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, किस फेमस फुटबॉलर को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कॉम्प्लीमेंट्री सू, लियोनेल मेसी, जिडान, या फिर वेन रूनी। बताइए किस फुटबॉलर को मिला है USA का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं
तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।